जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत कुछ अभी ठीक थी, लेकिन अभी न्यूज़ में, इंस्टाग्राम में मैंने देखा ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं। कभी ऐसा कुछ मेरी बेटियों के साथ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? ठीक है ना, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या, मुझे नहीं लगता है कि कोई बेटी इतनी मजबूर होगी कि आत्महत्या करेगी या फिर मार दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है ना। तो हम इसलिए पैदा नहीं करते हैं अपनी बेटियों को, इस तरह राजकुमारी की तरह हम नहीं रखते अपनी बेटियों को, क्योंकि 22 साल 25 साल हम अपने साथ रखें और आप दूसरे घर में शादी करके चले जाओ और आपको वहाँ मार दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 12 मई 2026 में जो हादसा हुआ भोपाल में, त्विषा शर्मा, ठीक है। घर वालों का कहना है कि उन्होंने फांसी लगा ली, ठीक है। लेकिन जिस तरह से, आप जाके गूगल कर लेना, जिस तरह से वो प्रूफ दिखा रहे हैं, जिस तरह से 1 बजे रात को उसको माँ से फ़ोन पे बात करती है, अचानक फ़ोन कट हो जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है। 15 मिनट में उसने सुसाइड भी कर ली। और वो जो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कैमरा में, वो 10 मई का है, 12 मई का नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे एविडेंस मैंने देखे ना, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि उसने सुसाइड की होगी, ठीक है ना। मैं नहीं बोल पा रही हूँ गाइस, पता है मैं इतनी सैड हूँ। कभी मुझे लगता है कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँ। मैं इतने नाजों से पाल रही हूँ अपने बच्चों को। पता है, मैं अपनी बेटी को, मेरी 17 साल की बेटी है, ठीक है ना। तो हम उसको यहाँ से 1 घंटा लगता है आने में, 1 घंटा जाने में लगता है। उसका हमने सीए कोचिंग डलवाया, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। दूसरी बेटी का स्कूल है, अभी वेकेशन चल रहा है। मेरी बेटी का यहाँ से स्कूल 30 मिनट का है, नज़दीकी रखा है। उसको भी लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, फिर लेने जाते हैं, फिर दूसरी बेटी को लेने जाते हैं, फिर छोड़ने जाते हैं। हम अपने बच्चों को कुछ भी हो जाए, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी हमारा काम हो, हम छोड़ के अपने बच्चों को लेने जाते हैं। क्यों? मैं यहाँ, आपको पता है, क्योंकि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे अपने बच्चों को लिफ्ट में भी अकेला नहीं भेजती, पता है आपको। मैं नहीं भेजती, मुझे नहीं बनाना है इंडिपेंडेंट, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अपने बच्चे सेफ़ चाहिए, मुझे अपने बच्चे सेफ़ चाहिए, मुझे अपने बच्चे अपने आँखों के सामने चाहिए। मुझे नहीं बनाना है कुछ भी, ठीक है। हम कराटे भी सिखा लें, हम कुछ भी सिखा लें, 1 जन से 2 जन से निपटे बच्चे, ठीक है ना। किन जनों से निपटेंगे? 5 आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं भी अपने बच्चों को ताकतवर बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैंने कराटे में डाले हैं, मैंने घर पे भी ट्रेनिंग दी है। चलो मैंने नहीं ली है, लेकिन अपने बच्चों को तो मैंने यही बोला है कि बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, तुम अपना ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि मैं कर दूँगी तो बाद में क्या होगा। मैंने बोला है अपने दोनों बच्चों को, मार के आना, ख़त्म कर देना, मार के आना। कुछ भी हो, तुम अपनी सेफ्टी के लिए किसी को भी मार के आना, फिर मुझ पे छोड़ देना, मैं हैंडल कर लूँगी, ठीक है। मैं देख लूँगी। मैं, समाज के डर से मत रहना कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे अगर कोचिंग के सर तुम्हें परेशान करते हैं, मार देना, ठीक है। कोई तुम्हारी छेड़ती कर रहा है, मार देना। राह मत देखना कि लोग क्या बोलेंगे, मम्मी आएगी क्या बोलेगी, पुलिस मुझे पकड़। कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। बस अपने सेफ्टी पे ध्यान रखना, मार के आना, ठीक है। मैं बैठी हूँ, मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में, अपनी जान का परवाह करना, किसी और की नहीं। तो मैं जो भी परेशान करता है उसको मार के आना। मैं बैठी हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, है ना। मैं बैठी हूँ, कोई समाज का डर नहीं है, कोई सोसाइटी का डर नहीं है,
कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। हम अपने बच्चों को से इतना प्यार करते हैं, इतने नाजों से पालते हैं हम अपने बच्चों को, और शादी करके फिर वो लोग हमारी बेटियां, हमारी राजकुमारी को मार देते हैं। कहाँ का न्याय है? और फिर वो आदमी भाग जाता है, वाह। और पुलिस ने 10,000 रुपये रखे हैं उसके लिए कि उसको ढूंढो, 10,000 मिलेंगे। इतनी हिम्मत कि वो भाग जाता है, वाह। यहाँ पे चोरी किया हुआ लड़का नहीं भाग सकता, लेकिन किसी बीवी को मार दो वो भाग जाता है, क्योंकि पता है ना आपको, पुलिस भी साथ में होती है। हमारे भी ऐसे कितने केस है, ठीक है ना, मैंने कितने देखे हैं कि जहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती है, 3-3 दिन से FIR नहीं लिखती है। गाइस, हम लोगों के लिए, हम इतने एजुकेटेड पीपल है, तो हमारे लिए तो ऐसा है। मैंने देखा है जो नॉर्मल लोग है, जो विलेज पर्सन है, जिसको कुछ आता जाता नहीं, उसको तो कैसे धुतकारती है पुलिस, पता है आपको। मैं कितनी बार पुलिस स्टेशन गई हूँ, मुझे पता है गाइस, पता है आपको। इतने धुतकारते हैं, इतने वो परेशान करते हैं, इतने वो अपमानजनक शब्द बोलते, चल निकल यहाँ से, क्या काम है, ये सारे क्यों लोग आए। इतने हमने गुनाह किया है, ऐसा लगता है। हम अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन लेने जाते तो हमको लगता है कि हमने गुनाह कर दिया कि हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन इतनी बात का तो पता चला कि पुलिस कुछ नहीं करती है, ठीक है, छोड़ देती है, कुछ नहीं करती, आपकी FIR भी नहीं लेती है। 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, आपकी FIR नहीं ली जाती है, ठीक है, नहीं कुछ करती है। पुलिस पैसों की भूखी है, हरामखोर की। सबकी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई कोई ऐसे हैं, मुझे मिले हैं ऐसे लोग, ठीक है ना, उनको इतने हैं ना कि जो सबूत है उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं गाइस, पता है आपको। लेकिन हमें अपने बच्चों को ऐसा बोलना चाहिए कि सोसाइटी की परवाह मत कर, समाज की परवाह मत कर, कुछ भी मत कर, शादी अपनी मर्जी से कर ले, भले कुंवारी रह ले, शादी अपनी मर्जी से कर, ठीक है ना। अच्छे अगर नहीं पसंद आया तो आप अपनी किसी और के बेटी को मारते क्यों हो? अगर आपको दहेज चाहिए तो किसी और जगह शादी कर लो ना, जो दहेज दे सके। किसी और बच्चे की जान क्यों लेते हो आप लोग यार? बच्चे बेचारे, लड़कियां कितनी मासूम होती है, एक तो उनके इतने सपने होते हैं, माँ बाप के घर उनको नाजों से पाला जाता है, ठीक है, और आप इतने परेशान करते हो उनको, उनकी जान ले लेते हो, उनको डिप्रेशन में डाल देते हो। देखो, मैं यही बोल रही, लड़कियों को शादी अपनी मर्जी से करो, ना ही सोसाइटी आएगी, ना ही समाज आएगा, ना ही कोई व्यक्ति आएगा। जब आप मर रहे होगे ना तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोच समझ कर करो, ठीक है, ना ही प्रेशर में आके करो, नहीं माँ बाप के प्रेशर में आके करो, क्योंकि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं एक जगह, वो हर जगह आपके साथ नहीं खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ 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 आप इंडिपेंडेंट बनो। आप पहले तो सेल्फ डिफेंस सीखो, ठीक है ना, कराटे सीखो कि आप अपनी 2-3 जन आ जाए ना तो भी आप उसका मुकाबला कर पाओ। इतना जिम करो, इतने अपनी बॉडी मजबूत बनाओ कि आपको 2-3 जन आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। हर माँ बाप को यही बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कीजिए आप अपने बच्चों को, कि बोलिए कुछ भी हो जाए तू मार के आना, कुछ भी हो जाए मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं तेरा बाप बैठा हूँ, तू चिंता मत करना। अपने बच्चों को खोने से अच्छा है कि भाई डिवोर्स ले लो, ठीक है ना। शादी की इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो ये ज़माना और चल रहा है, ठीक है ना, वो ज़माना कुछ और था। मैंने देखा है कि कई कई जगह इतनी, ये तो आया अभी न्यूज़ में, कई कई जगह तो इस ऐसे है ना कि न्यूज़ में भी नहीं आती है, पता है आपको गाइस, कि बेटी मर गई, 1 दिन 2 दिन ख़त्म हो गया, ऐसे कोई इतने सारे किस्से हैं, पता है, जो न्यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई रीज़न के कारण बेटियां तो मरती रहती है, पता है आपको। और मुझे भी बहुत बुरा लगता है, और मैं खुद तो बच्चों की माँ हूँ। मुझे अभी जैसे सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, मैंने अपना खोला यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, तो ये वीडियोज़ आए तो मैं इतनी इमोशनल हो गई ना, तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है ना। और मैं पता इतनी इमोशनल हूँ ना अपने बच्चों के लिए कि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है, सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें दे रखी है मैंने दोनों बेटियों को अब
जो मिर्ची स्प्रे नहीं आते वो दे रखा है, थोड़ा सा जो नेल कटर आता है इसमें छुरी आती है वो दे रखी है, ठीक है ना, कि भाई कोई भी जगह कहीं भी प्रॉब्लम हो, मैं ना पहुंच पाऊँ कि तेरे पापा ना पहुंच पाए तो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकती है, ठीक है ना। ज़माना ऐसा चल रहा है कि पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो बेटियाँ हर रोज़ मरती है, ये तो एक किस्सा है, और भी बहुत सारे होंगे जो न्यूज़ में नहीं आते, ठीक है। बेचारी बेटी, क्या पता उस पर क्या गुजरी होगी, और वो भाग गया, कुछ नहीं होता है। 2 साल 5 साल बस वो सज़ा होती है तो होती है, वरना पैसे खिला के छूट जाते हैं, सारे हरामखोर के छूट जाते हैं, ठीक है ना। मैं तो होती ना कोर्ट में खड़ा करके सीधे गोली से उड़ा देती। मैं तो मैं अपने बेटियों के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं कुछ नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती। ये कोर्ट है, ये मुझे सजाओगी फलाना टिका, मेरी अपनी जान चली गई, मेरी बेटी चली गई, और मैं खड़े होकर देख रही हूँ उस आदमी को जिस आदमी ने मेरी बेटी को मारा है। मैं तो गोली से उड़ा दूँगी उसको, वहीं पे ख़त्म केस। नहीं केस चलेगा, 2 साल होगी, नहीं 4 साल होगा, नहीं 5 साल होगा, वही नहीं छूटेगा, वही दोबारा किसी और से शादी करेगा, नहीं किसी और की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर पाएगा वो आदमी। तो मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रेशर में कभी शादी मत करवाइए।